ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो हर किसी के घर में, हर किसी के परिवार में, हर किसी व्यक्ति के साथ में यह होता है। पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों में कलह, झगड़ा आदि ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। इन सभी की शांति के लिए, इन सभी के उपायों के लिए हम एक ज्योतिष में एक छोटा सा उपाय आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना बढ़ाए आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पूरा वीडियो आसानी से समझ में आ सके। तो मित्रों, हम जन्म कुंडली में देख करके यह जान सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं, जैसा कि यदि किसी जातक की लग्न कन्या है, कन्या लग्न में यदि कन्या लग्न है तो सप्तमेश उसका गुरु होगा। यदि किसी जातक की कुंडली कन्या लग्न है तो उसकी कन्या लग्न है तो सप्तमेश उसका गुरु होगा। और सप्तमेश गुरु होकर के यदि सप्तम भाव में ही बैठा है, मान लेते हैं सप्तम भाव में ही बैठा है सप्तमेश गुरु होकर के, और कन्या लग्न है, यदि यह कुंडली स्त्री की है, यदि यह जन्मांग पत्र का स्त्री की है तो मित्रों, और गुरु तो फिर पति कारक हो गया, गुरु पति कारक हो गया। और या तो प्लस में मंगल या शनि या राहु, इनमें से किसी पापक ग्रहों की उसमें दृष्टि पड़ रही है या किसी कारणवश युति भी हो रही है किसी ग्रहों की, शनि मंगल या राहु की, इन किसी न किसी ग्रहों की यदि युति भी कर रहा है तो यह क्या कराएगा, पति पत्नी के बीच में कलह अवश्य कराएगा। तो मित्रों, विशेष रूप से देखा जाता है कि जैसे हम अपनी सुख शांति के लिए ग्रहों के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि नग पहनते हैं। नग यानी अंगूठियों में जो है तो जड़वा करके उसमें नग धारण किया जाता है। अब नग अलग अलग प्रकार के रंगों के होते हैं, तो विशेष रूप से हमारे जीवन में रंगों का प्रभाव, और यह सप्तरंग सूर्य में सप्तरंग समाहित है। मित्रों, यह सप्तरंग समाहित है, जैसा कि आपने कभी कभी आकाश में देखा होगा कि वह इंद्रधनुष जिसे बोला जाता है वो सप्त रंगों का ही बना होता है। सप्तरंग उसमें भी हमको दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से यह सप्तरंग सूर्य में समाहित होते हैं। तो रंग की बड़ी विशेषता है। यदि हम इसके लिए एक ज्योतिष में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक पीली बोतल, क्योंकि गुरु बृहस्पति का रंग क्या है, पीला है, तो आपको एक पीली कांच की बोतल लेना है। कांच की ले सकते हैं या प्लास्टिक की ले सकते हैं। आपको पीले कलर की बोतल लेकर के उसको 7 दिन तक धूप में रखना है। सूर्य का प्रकाश उसमें बराबर 7 दिन तक, 7 दिवसीय यानी 7 दिनों तक पड़ना चाहिए। और 7 दिनों तक वह धूप लगने के पश्चात उस जल को एक एक ढक्कन प्रातः और सायं, उस स्त्री को एक एक ढक्कन उस जल को सुबह और शाम उसका पान करना है, उसका सेवन करना है। यह उपाय ज्योतिष में विशेष रूप से आजमाया हुआ उपाय है मित्रों। इसको एक एक ढक्कन सुबह और शाम उसको पान करना है। तो इसमें जैसा कि पति और पत्नी के बीच में कलह, और घर में अनेक प्रकार की कलह उत्पन्न होती रहती हैं छोटी छोटी बातों में, तो यह सूर्य में सप्त रंग प्रभावित समाहित है। तो यह प्रभावित करता है हमारे जो है तो जीवन में। जैसा कि हम उनका उपाय पीली बोतल के साथ में, और सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं, तो वह जल एक सिद्ध हो जाता है। उस जल को हम पान करने से जो भी जैसा कि कलह आदि उत्पन्न होती हैं उनकी शांति हो सकती है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में सिंह लग्न है तो पंचमेश और नवमेश यानी भाग्येश, यह क्या हो गए। और गुरु यदि लग्न में ही बैठा है, और लग्न में यदि मंगल शनि राहु इन ग्रहों की यदि दृष्टि भी पड़ रही है या युति कर रहा है, तो पुत्र प्राप्ति में बाधा हो सकती है, भाग्योदय में बाधा हो सकती है। क्योंकि भाग्योदय सप्तमेश, पंचमेश और नवमेश यह गुरु हो गया। और गुरु यदि पीड़ित है तो कहीं ना कहीं से संबंध बनाता है पुत्र प्राप्ति में और भाग्योदय में।
भाग्योदय होना होगा यदि 20 वर्ष में तो जाकर के 26 वर्ष में यदि संभावना बनी तो ही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। इसलिए तो इसके लिए भी आपको इसी प्रकार की, क्योंकि गुरु और बृहस्पति का रंग क्या है, पीला है, तो एक बोतल, पीले कलर की बोतल लेकर के 7 दिनों तक सूर्य के प्रकाश में उसको रखना है, जल भर के। उस जल का पान सुबह शाम करना है, एक ढक्कन। तो इससे पूर्णतः जातक के जीवन में सुख शांति और पुत्र प्राप्ति, जो पुत्र प्राप्ति की बाधा है वह अवश्य दूर हो जाएगी मित्रों। और यह पति पत्नी के बीच में मध्य में जो कलह उत्पन्न होती है, यह इस छोटे से उपाय से ही यह सब शांति हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ मित्रों यह उपाय आपको आजमाने के पश्चात आपको अवश्य ही इसकी शांति और सुख शांति आपके जीवन में अवश्य होगी। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।